को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी डिस्कस करेंगे। इसमें 1 to 8 उन लोगों का फर्स्ट टर्मिनल हो चुका है, तो चैप्टर 9 से हम लोग को पकड़ना है। ये लिटरेचर है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं अनदर सब्जेक्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करके बता देती हूँ, किंतु लिटरेचर मैंने दोनों सब्जेक्ट, इंग्लिश का भी नहीं बताया, हिंदी का भी नहीं बताया, क्योंकि स्टोरी जो है वो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और लिटरेचर मीन्स स्टोरी तो होता ही है, तो उसमें हार्ड वर्ड मीनिंग ये ज़्यादा मस्ट है। और स्टोरी रिलेटेड क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर ही रहता है, तो वो लोग स्मूथली सेव कर लेते हैं। ये बहादुर दीपा है, एक लड़की के ऊपर स्टोरी है, इसमें सेम है, ये सारे हार्ड वर्ड हैं। फिर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वो लोग खुद अपनी जैसे उल्टियाँ, ये स्पेलिंग वो लोग गलत करेंगे, अस्पताल, नाश्ता, और कुछ स्टूडेंट ये सब कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी में वीक होते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं, ग्रिप उनका थोड़ा कम होता है सेकंड लैंग्वेज के ऊपर। तो ऐसे आप लोग देखकर स्पेलिंग मार्क करेंगे, स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ब्लॉग बनाने का कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपको पूरा स्टोरी ही पढ़ना है और स्टोरी बच्चों के दिमाग में रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शब्दार्थ आपको पूरा लर्न करना है। शब्दार्थ लर्न करने का आप जैसे स्टोरी पढ़ोगे तो खुद एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठेंगे आप कर। किरण बेदी, हम लोग जानते हैं कि ये एक IPS अधिकारी थी किरण बेदी, तो उनकी बचपन से जुड़ी घटनाओं को इस चैप्टर में बताया गया है कि उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र बुद्धि थी, वो जीती जागती एक मिसाल हैं। भारतवर्ष की बेटियों के लिए वो प्रेरणादायक है, इवन कि पुरुषों के लिए भी। जो पुरुष ऐसा सोचते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो हर चीज़ नहीं कर सकती हैं, उनकी नकारात्मक सोच को वो सकारात्मक बना के दिखाएं उन्होंने। और अभी आज से कितने साल पहले, तो आज की तो और 21वीं सदी की लड़कियां हैं या बहुत कुछ। तो ये चैप्टर जो है बड़ा इंस्पिरेशन वाला चैप्टर है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। जो नेगेटिव सोचते हैं उनके लिए भी, और जो पॉजिटिव सोचते हैं उनकी पॉजिटिव का यहाँ हिंदी सकारात्मक सोच उनकी और ज़्यादा वृद्धि होगी। इसमें भी देखिए मैंने कुछ एक स्पेलिंग मार्क किया, जैसे कर्मठ व्यक्तित्व, स्वामिनी, बुद्धि कौशल, निर्धारित, कुशाग्र बुद्धि, व्याख्याता, वरिष्ठ, नियंत्रण, VIP, पुरस्कार, सम्मानित, शौर्य पुरस्कार। फिर कर्मठ तो हो गया था, साक्षात्कार। तो इस तरीके से आप लोग इसमें स्पेलिंग करेंगे। मैंने स्टोरी बताया, इसको पढ़ने के बाद आप में और ज़्यादा, ये एक कन्वर्सेशन है, यानी कन्वर्सेशन का वार्तालाप है दो लोगों के बीच में, संपादक और किरण बेदी के बीच में। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। शब्दार्थ लर्न करना है, वर्ड मीनिंग। फिर आ जाता है एक दिन का एक पोएम है, तो बड़ा छोटा पोएम है, तो ये पूरा पोएम आपको लर्न करना है। और ये इनके राइटर के नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका नाम याद करना है। और एक चीज़ याद रहे, राइटर के नेम में अगर स्पेलिंग भूल होती है तो मार्क्स नहीं मिलता है। तो टाइटल, राइटर का नाम और पोएम आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। शब्दार्थ से में आपको लर्न करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आपकी पोएम से रहता है, तो आप अगर पोएम लर्न करते हो तो ये बहुत स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिल्लू बहुत पुराना चैप्टर है। हम लोग जब क्लास 6-7 में थे तब की ये चैप्टर है, महादेवी वर्मा जी की। और उनके अपने पर्सनल ज़िंदगी से उन्होंने गिल्लू नाम की एक गिलहरी की बेबी को पाला था, उसका नाम गिल्लू दिया था। तो उसके पूरे होल लाइफ की स्टोरी है इसमें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जीवों के प्रति उनका प्यार, दया, सारी उनकी भावनाओं को इस चैप्टर में दर्शाया गया है कि उनके घर में और बहुत से छोटे छोटे पालतू जानवर थे। और गिल्लू के जन्म से लेकर गिल्लू के मृत्यु तक ये कहानी जो है वो सीमित है। शब्दार्थ इसके आपको पूरे लर्न करने हैं। फिर आती है आपकी सुभागी नाम की एक लड़की की स्टोरी है, जो ये वही जैसे किरण बेदी की तरह की लोग समझते हैं कि बेटे ही सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन नहीं, बेटियां भी आज के समाज में दौर में आज भी, और करने वाली बेटियां आज से 50 साल पहले भी बहुत कुछ करती थी और हर एक फील्ड में करती थी। तो ये उसी पर एक ड्रामा है, तो इस ड्रामा को आपको पढ़ना है। शब्दार्थ इसके याद करने हैं। यह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है और मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानियों के बारे में मैं कुछ बोलूं इस लायक मैं नहीं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी अपने आप में लिटरेसी के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली नाम है। ठेले पर हिमालय, हम लोग सभी जानते हैं हिमालय क्या है। तो ये ठेले पर हिमालय मतलब कि ठेले पे जैसे हिमालय को नहीं रखा जा सकता, यानी विशाल चीज़ों की इमेजिनेशन जो है वो छोटे चीज़ों पर उसको सीमित नहीं किया जा सकता। उस टॉपिक को लेकर
ये बड़ा दिलचस्प स्टोरी है। इसका शीर्षक तो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। इसका शीर्षक यानी टाइटल पढ़ने से ही लोगों को लगा कि इस स्टोरी में आखिर ऐसा क्या है जो ठेले पर हिमालय, मतलब जो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता है, इस तरह की है। तो इसमें भी है आपको सेम। देखिए यहाँ कठिन शब्द है, जो मैं हार्ड वर्ड उस समय से कर रही थी, मुझे हिंदी बोलना चाहिए था। कठिन शब्द है वो पढ़ना है आपको। फिर यहाँ कठिन शब्द आपको खुद को, जैसे कष्टप्रद, ये मार्क करना है। उसके बाद शब्दार्थ लर्न करना है। ये धर्मवीर द्वारा लिखित एक स्टोरी है। तो यहाँ 14 चैप्टर तक रहने देना है। फिर आते हैं हम लोग व्याकरण में। व्याकरण में है संज्ञा और लिंग हो गया है। आप लोगों को कारक पढ़ना है और सर्वनाम पढ़ना है। तो कारक में है कि कारक की जो विभक्तियाँ होती है, कारक का परिभाषा आपको पढ़ना है, लेकिन कारक की विभक्तियाँ मेन होती हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान काके के लिए अपदान से, संबंध काके की, रारेडी अधिकरण में पर संबोधन। ये आपको हमेशा आने वाला है। मीन 10 तक तो इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस आने हैं और 12 में भी इससे आते हैं कुछ। तो ये विभक्तियाँ कारक के बहुत ज़्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको अच्छे से विभक्तियाँ जो है वो लर्न करनी है। उसके बाद आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा आपको याद करना है, इसमें बहुत छोटा करके दिया हुआ है। उसके बाद इसके उदाहरण जो यहाँ साथ में नहीं दिया, मैं तुम यह वह, इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम और 6 भेदों की परिभाषा एवं उसके उदाहरण सहित ये सारे आपको करने हैं। उसका हर व्याकरण में पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। हर स्कूल ही इसको फॉलो करता है, तो आपको भी करना है। आपने सिर्फ ये करना है कि जहाँ तक फर्स्ट टर्मिनल आपका हो चुका था, आपको उसके बाद पकड़ना है और जस्ट उतना ही टिल लास्ट तक अगर आप कर लेते हो तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग सभी को ये पता होता है कि ये सब कुछ 10 तक आने वाला है। और ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ग्रिप करते हो, लैंग्वेज में इसीलिए क्योंकि आपको ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव चीज़ होते हैं जो आप लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे होते हैं, और फिर वही होता है, तो जस्ट एक रिवीजन की तरह होता है तो ये देखिए शब्द विचार में आता है आपका ये सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में यहाँ नंबरिंग क्या हुआ है 54। तो यहाँ आपको 16 से पकड़ना है, 16 से लेके 30 तक ये आपको लर्न करना है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। फिर है, और आप लोग क्लास 7 हो तो आप लोगों को मिनिमम 3, पर्यायवाची में 2 या 3 रहता है, तो क्लास 5 तक 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्लास 6 से लेकर 10 तक 3 लर्न करना है। विपरीतार्थक में देखिए आपके अलग अलग चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट और सेकंड, जैसे फर्स्ट टर्मिनल के लिए सिलेक्टेड हो चुका है, तो सेकंड टर्म के लिए आपको ये दोनों चार्ट लर्न कर लीजिए। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें भी आपका है 59 till 85। 85 को हम लोग 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, 30 पकड़ लेते हैं। 30 तो यहाँ 31 से होगा, 31 से लेकर 59 ये सेकंड टर्म। आप लोगों के निबंध जो है अभी हमारे सामने सभी जाति और संप्रदायों के लिए गौरव का पर्व गणतंत्र दिवस, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो ये ऐसे बहुत अच्छा है, ये ऐसे आपको पढ़ना है। तो आप लोग सभी क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए इतना काफ़ी है। अगर वो लोग बहुत अच्छे से इसको कर लेते हैं तो उन लोगों को अच्छा मार्क्स ग्रिप होगा। और आगे के लिए ग्रामर में हमेशा 8, 9 एक क्लास सीनियर को ही मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।